गाइस, एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोबिता के स्कूल से जुड़ी कुछ ऐसी सीक्रेट्स के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नोटिस नहीं की होगी। क्या आप जानते हैं नोबिता के स्कूल का असली नाम क्या है? और आखिर नोबिता स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं जाता जबकि शिनचैन जाता है? और क्या सच में नोबिता इतना ही बड़ा बेवकूफ है या फिर सिर्फ एक्टिंग करता है? और हाँ, उसके टेस्ट पेपर्स के मार्किंग सिस्टम का असली राज क्या है? अगर आप भी इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5, नोबिता के स्कूल का नाम क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कमेंट्स में अलग ही डिबेट चल रही है। सब अपने अपने अलग ही ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब डोरेमोन पहली बार मांगा के रूप में पब्लिश होना शुरू हुआ था, जो 1973 डोरेमोन के नाम से जाना जाता है, तब नोबिता के स्कूल का नाम डाउनटाउन एलिमेंट्री स्कूल था। लेकिन जैसे जैसे डोरेमोन आगे बढ़ा, 1973 डोरेमोन का वर्जन बंद हो गया और फिर नए मांगा वर्जन आए। और फिर जब इसका एनिमे वर्जन लॉन्च हुआ था, तो तब से आज तक हमें कभी भी नोबिता के स्कूल का नाम ऑफिशियली नहीं बताया गया। अब कई लोग कहते हैं गूगल पे नोबिता के स्कूल का नाम गक्को करके लिखा आता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। गक्को कोई नाम नहीं है, बल्कि जापानीज लैंग्वेज में स्कूल का मीनिंग ही गक्को है। जैसे इंडिया में स्कूल को विद्यालय भी कहते हैं, वैसे ही जापान में स्कूल का कॉमन नाम गक्को होता है। इसलिए नोबिता के स्कूल का नाम ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, हमें ये तो पता है कि नोबिता अपने स्कूल किसी भी यूनिफॉर्म में नहीं जाता, बल्कि उसके स्कूल में किसी भी स्टूडेंट का कोई फिक्स यूनिफॉर्म नहीं रहता। लेकिन शिनचैन और उसके फ्रेंड्स हमेशा एक ही यूनिफॉर्म पहन के स्कूल क्यों जाते हैं? नंबर 4, नोबिता यूनिफॉर्म नहीं पहनता लेकिन शिनचैन क्यों पहनता है? ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। नोबिता और शिनचैन दोनों ही जापानीज एनिमे हैं, फिर भी ऐसा डिफरेंस क्यों? एक्चुअली रियल लाइफ जापान के स्कूलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग किंडरगार्टन, जो कि छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, और शिनचैन अभी किंडरगार्टन का ही स्टूडेंट है, इसी वजह से उसकी यूनिफॉर्म फिक्स्ड है। लेकिन जब जापान के बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में चले जाते हैं तो वहां पर जनरली कोई फिक्स्ड यूनिफॉर्म नहीं होती। नोबिता भी एक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है, इसलिए उसके स्कूल में कोई ड्रेस कोड नहीं है। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो आपको पता होगा, जब भी नोबिता टाइम मशीन से पास्ट में जाता है तब छोटे नोबिता को अक्सर स्कूल यूनिफॉर्म में ही दिखाया जाता है। मतलब जब नोबिता किंडरगार्टन में था तब उसकी भी स्कूल ड्रेस थी। और एक और चीज हमें शिनचैन के एक एपिसोड में देखने को मिली थी। जब शिनचैन 6 साल का होता है और एलिमेंट्री स्कूल ज्वाइन करता है तो उसके नए स्कूल की भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। अब ये एक प्रूफ है कि ये सिस्टम जापान के स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग ही दिखाया गया है। नंबर 3, नोबिता के टेस्ट पेपर्स का राज। एक और चीज जो सबको कंफ्यूज करती है, नोबिता के टेस्ट पेपर्स पे जो मार्किंग होती है वो उल्टा क्यों दिखाया जाता है? जब भी नोबिता को टेस्ट में 0 मिलता है तो उसके रॉन्ग आंसर्स पे सर्कल या फिर क्रॉस का साइन नहीं होता, बल्कि टिक लगा हुआ होता है। और जब कभी उसको 1-2 मार्क्स मिल जाते हैं तो उसके सही आंसर्स पर सर्कल बना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उसका ठीक उल्टा होता है, सही आंसर्स पर टिक होता है और गलत आंसर्स पर क्रॉस या फिर सर्कल लगता है। तो देखो, ये सब जापान के अलग ही मार्किंग सिस्टम की वजह से होता है। जैसे जापान में टिक का मतलब रॉन्ग आंसर्स ही होता है और सर्कल का मतलब करेक्ट आंसर। हाँ, बट कुछ एपिसोड्स में इंडियन स्टाइल का मार्किंग सिस्टम भी दिखाया गया है, लेकिन ये दूसरे कंट्रीज के व्यूअर्स के लिए किए गए होंगे। इस वजह से हमें डोरेमोन के अलग अलग एपिसोड में थोड़ा डिफरेंस देखने को भी मिलता है। नंबर 2, क्या नोबिता सच में एक बुद्धू है या फिर सिर्फ एक्टिंग करता है? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर, क्या नोबिता सच में इतना बेवकूफ है? कई लोग कहते हैं कि नोबिता सिर्फ दिखाने के लिए बुद्धू बनता है ताकि डोरेमोन हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि हमें पता है कि डोरेमोन का मिशन है कि नोबिता का लाइफ सेट करे, उसको सक्सेसफुल बनाए, और जब नोबिता सक्सेसफुल बन जाए तो डोरेमोन फ्यूचर में वापस चला जाएगा। और यही वजह हो सकता है कि नोबिता जाने अनजाने में हमेशा वीक स्टूडेंट बना रहता है ताकि डोरेमोन हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन अगर आप उसकी हरकतें देखो तो ये भी साफ है कि नेचुरली ही नोबिता थोड़ा लेजी और केयरलेस है। बस मूवीज आते ही उसको एकदम से हीरो बना दिया जाता है, जो काफी फनी लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नोबिता सच में इतना डम्ब है या सिर्फ एक्ट करता है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1, क्या शिनचैन के प्रिंसिपल सच में एक गोस्ट है? एक और इंटरेस्टिंग मिस्ट्री जो लोगों को डिस्टर्ब करती है। जैसे आपने शायद नोटिस करा होगा, प्रिंसिपल सर हमेशा हॉरर एपिसोड्स के स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में आते हैं और वो एकदम क्रीपी स्टाइल में एक्ट करते हैं, जो कि देखने में थोड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन मजा बहुत आता है। लेकिन गाइस, डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक कैरेक्टर डिजाइन का पार्ट है। जैसे हर हॉरर मूवी या फिर शो में एक नरेटर होता है जो सस्पेंस बिल्ड करके रखता है, वैसे ही शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स में प्रिंसिपल सर को नरेटर का रोल दिया गया है। तो यार, आई होप आज के लिए बस इतना सवाल जवाब काफी हो। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल आता है डोरेमोन, शिनचैन या फिर और भी कोई कार्टून के रिलेटेड, तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर लाऊंगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी मजेदार डोरेमोन शिनचैन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।